जी तो नाज़रीन, इस वक्त मरने वाले का भाई और मारने वाले का एक दूसरा बेटा मेरे साथ मौजूद है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उससे जान सकूं और आपको भी मतलब ये सारा मामले का संगीनी का पता चल सके कि आखिर ऐसी वजह क्या थी कि एक बाप ने अपने ही बेटे को इस सफाकाना तरीके से कत्ल आखिर क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनस। यूनस, जो आपका भाई था जो कि अब जी इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, जी। ऐसा क्या वजह थी कि आपके जो वालिद साहब हैं उनसे ऐसी क्या उसकी दुश्मनी थी, ऐसी क्या लड़ाई थी या ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से कत्ल किया गया और जी कत्ल भी इस बेदर्दी से किया गया? जी सर, लड़ाई तो कोई भी नहीं थी। वालिद के साथ वालिद को खाना भी खिला रहा था, सब कुछ यानी कि ख़र्चा भी दे रहा था। तो लड़ाई ऐसी कोई भी नया, अगर कोई लड़ाई होती तो हमारा भाई हमें बताता कि वालिद साहब से ऐसे ऐसे झगड़ा हो रहा है, या कोई या वालिद साहब हमें बताता कि बेटे से ऐसे झगड़ा हो रहा है। कोई बात भी नहीं है सर। हमें तो सुबह फ़ोन आया है कि आपके जो है ना भाई को आपके वालिद ने मार दिया है। मेरे चाचू है एक, उसने कॉल की थी उसके बेटे ने अपने मोबाइल से। तो जैसे हम आए हैं सर, अभी उसके साथ थोड़े से चल रहे थे, लेकिन उसका जो हमने देखा खून बहुत ज़्यादा निकला हुआ था। तो पास में ईंटें भी पड़ी हुई थी, वो हथौड़ी वगैरह जो मारी वो भी पड़ी हुई थी। हमने पूछा कि किस वजह से मारा है, मैंने पूछा था वालिद साहब से, तो कह रहा है जी पुलिस को बुलाओ, मैं पुलिस को बताऊंगा जी मैंने क्यों मारा है। जी तो नाज़रीन, टीम मुजरिम कौन इस वक्त थाना न्यू मुल्तान में मौजूद है और ये जो अशरफ कत्ल केस है इस पर बात करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं, पुलिस का मौक़िफ़ जानने के लिए पहुँचे हैं। तो इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो इस केस के तफ्तीशी भी हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी हैं, और दूसरा इस वक्त थाना न्यू मुल्तान के SHO का चार्ज भी इनके पास है। तो सबसे पहले तो इनका शुक्रिया अदा करेंगे कि इंतहाई कीमती वक्त में से उन्होंने हमें वक्त दिया, और सारा मालूम करेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है इस केस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। रमज़ान साहब, ये जो वक़ुआ होता है पुलिस को इत्तला कैसे मिलती है और पुलिस इस पर रिस्पॉन्ड कैसे करती है? बज़रिए 15 सुबह हमें इत्तला मिलती है जी। फ़ौरी तौर पे हम जो है इसमें रिस्पांस करते हैं जी। हमारी दोनों गाड़ियाँ मौके पे पहुंचती हैं जी। उसके बाद हम PFSO वालों को बुलवाते हैं, CRO वालों को बुलवाते हैं। वहाँ से जाकर जो अपने शवाहिद वगैरह जो हैं वो तमाम इकट्ठे करते हैं, चाहते इकट्ठे करते हैं। उसके बाद नाश बज़रिया नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा देते हैं। अच्छा रमज़ान साहब, अक्सर हमें मतलब जो वक़ुए होते हैं वो इस किस्म के होते हैं कि पता चलता है कि किसी दुश्मनी की वजह से कत्ल व गारत हो गई, या किसी मतलब शक व शुबहात की वजह से मतलब कत्ल हो गया। लेकिन यहाँ एक इंतहाई मतलब अफसोसनाक बात पता चली कि एक सगे बाप ने अपने ही बेटे को और इस बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। इब्तदाई तफ्तीश पुलिस की क्या कहती है? जो बाप है वो शुरू से उसका यही मौक़िफ़ है कि मेरा बेटा जो था वो मंशियात फ़रोश था और मैं घर में औरतें लाता था, जिसकी वजह से जो है ना मैंने उसको मार दिया। और मेरे घर हथौड़ा पड़ा हुआ था, हथौड़े से मैंने जो है ना उठाया, वो सोया हुआ था, मैं नमाज़ पढ़ने गया, वापस आया हूँ और हथौड़े से उठाकर वो सोया तो उसको मैंने वहीं पे मार दिया। इस बारे में जो है ना हम अपनी हर ज़राए से अपनी तफ्तीश कर रहे हैं इस बारे में जी। अच्छा रमज़ान साहब, जैसे एक आपकी तफ्तीश होती है, इसी तरह हमारी टीम की भी एक तफ्तीश होती है। हमने मतलब इनके जो लवाहिकीन थे उनसे भी बात की, अहले इलाका से भी लोगों से बातचीत की गई। तो वहाँ मतलब इस किस्म का उन्होंने कहा हाँ नशा पीता था, नशा करता था, नशा बेचता भी था। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को एडमिट किया, और जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उसमें भी ये चीज़ शामिल है कि पहले भी कई दफ़ा चालान हो चुका है ये शख्स। क्या सिर्फ इस वजह से कोई बाप अपने बेटे को कत्ल कर सकता है, जबकि सबसे मेन जो ज़रिया आमदन था इस बूढ़े का, बुज़ुर्ग का भी जिसने कत्ल किया है, उसका भी ये बेटा ही था जो कि उसका सारा खर्चा उठाता था, उसका ख्याल रखता था। तो कुछ समझ नहीं आया केस। इसी नहज पे हम उसके साथ तफ्तीश कर रहे हैं, इसी नुक्ते पे कि एक बाप किस तरह संग दिल बाप हो सकता है जो अपने सगे बेटे को जो है ना वो घर में मार दे। इसी नहज पे हम जो है उसके साथ तफ्तीश कर रहे हैं, साइंटिफिक तौर पे भी कर रहे हैं और हर ज़राए से अपनी तफ्तीश कर रहे हैं। जो हमें उसके बाद तफ्तीश जो हमें दुरुस्त मालूम होगा कि ये कि उस पर हम तफ्तीश को फ़ाइनल कर